उनके क्षेत्र में अगर आ रहे मान लो तो वेलकम करना दूर रहा, जो माहौल बनाया गया कि भाई वो तो विरोध कर रहे हैं कि कोई जाए नहीं मिलेगा। तो आज जो हालात देश में बन चुके हैं तानाशाही की प्रवृत्ति के, पूरा देश भुगत रहा है, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो। कितने लोग जेलों बैठे हुए हैं, किसी को मालूम नहीं है, किसी को हर चीज़ में ये मुकदमा ठोक देते हैं। इस माहौल में कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखिए राहुल जी के जो लगे हुए थे बैनर होल्डिंग, हटा दिया उनको भी। अरे बीजेपी के प्रोग्राम होते हैं, यही होल्डिंग लगे रहते हैं, छेड़ता उनको क्या जिला प्रशासन वाले, इतना दबाव में, प्रशासन दबाव में। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, आप लोग भी आए हैं, तो किस तरह का ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है नीट परीक्षा का, काफ़ी बच्चे प्रभावित हैं देश में और हालात बड़े गंभीर है भैया। 80-90 बार पेपर आउट होना कोई मामूली बात नहीं है, और जिस प्रकार से ये पेपर आउट हो रहे हैं, मैं इनको 4 साल पहले से कह रहा हूँ कि कई राज्यों में भी, आर्मी के अंदर भी, जुडिशरी के अंदर भी सब जगह पेपर आउट होने लग गए थे। कोई कोई गैंग बनी हुई होगी इस प्रकार से जो आपस में मिलकर काम कर रही होगी। तो मैंने भारत सरकार को भी इस बात का आगाह किया था कि इसको आप सीरियस लो। अब जाके नीट का पेपर तीसरी बार 2024 में, 25 में, 26 में लगातार आउट हो रहे हैं। और जब अटैक हुआ, राहुल जी ने जो एक मुद्दा बनाया इसको कि किस प्रकार से शिक्षा मंत्री इस्तीफा होना चाहिए, और आप देख लीजिए डेमोक्रेसी में विश्वास होता है मोदी जी का, गवर्नमेंट का, अभी तक इस्तीफा हो गया होता। कांग्रेस के वक्त में कितने इस्तीफे हुए हैं, मुख्यमंत्री को हुए हैं, रेल मंत्री का, लॉ मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का। वो डेमोक्रेसी होती है भाई, पब्लिक में इशू बन गया, पब्लिक भावना क्या है, उसके लिए फैसले करने पड़ते सरकारों को। इनकी सरकार में आप कसम खा रखी है चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस्तीफा लेना ही नहीं है, ऐसी गवर्नेंस चल रही है। अभी बात चल रही थी दिन में डोटासरा जी ने भी कहा है कि तानाशाही काफ़ी चल रही है, ट्रेन को लेट कर सकते हैं, कई समस्या, कई कार्यक्रमों में व्यवधान डालते हैं राहुल गांधी के। नई बात क्या हुई भाई, पार्लियामेंट हाउस के अंदर व्यवधान डालते हैं जब एक सेंटिटी होती है, पार्लियामेंट हाउस की अलग सेंटिटी होती है। वहाँ अगर राहुल गांधी को नहीं बोल दिया जाता है, राहुल गांधी जी खुद आरोप लगा चुके कई बार, अनेकों बार। वहाँ हमारे स्पीकर साहब बैठते ऊपर, तो क्योंकि देख रेख वहाँ चलता है। आप सोच सकते हो देश की दिशा में जा रहा है। मैं कई बार कहता हूँ देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, और डेमोक्रेसी खुद खतरे में है। मीनाक्षी नटराजन का भी एक इशू चल रहा है, उसी का पार्ट है। अगर युवा पीढ़ी देश की, छात्र हो, युवा हो, सबका आह्वान करता हूँ तुम राजनीति में आओ, समझो विचारधारा क्या है। अगर आपको लगे कि कांग्रेस की विचारधारा जो संविधान के अंतर्गत बनी हुई है, प्रोग्राम, प्रिंसिपल, पॉलिसीज, उसको भी देखो, फिर जहाँ जाना चाहिए जाओ, पर देश के हित में आप राजनीति में प्रवेश कीजिएगा। मेरा मानना है देश बहुत बड़े संकट में है, गंभीर चुनौती है डेमोक्रेसी के सामने। अगर हमारी युवा पीढ़ी नहीं चेती तो आने वाले वक्त में पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। 12 साल का जश्न मना रही है सरकार। वो जश्न मनाने की बात छोड़िए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो पंडित नेहरू के दिन गिनते हैं, उनको नहीं गिनते हैं। पंडित नेहरू को अटैक करते हैं, दिन गिन गिन के आपने हिसाब किताब खुद का लगा लिया कि हम तो एक दिन ज़्यादा बढ़ गए उनसे, और लाखों करोड़ रुपये खर्च कर दिए विज्ञापनों में। ये तो गवर्नेंस तो है नहीं इनकी, इनकी तमाम विदेश नीति फेल है, इनकी गृह नीति फेल है। जिस प्रकार का ये तांडव कर रहे हैं देश में, प्रदेश के अंदर, प्रदेश की सरकार तो आप देख लो, किसी गांव में चले जाओ, मेरा चैलेंज है, किसी गांव में, मीडिया वाले भी, हम व्यवस्था करेंगे जाने की। आप एक ही बात पाओगे, ऐसी सरकार आज़ादी के बाद कभी नहीं आई, जो करप्शन से पार है, सुनवाई होती नहीं थानों के अंदर, जो शिकायत करना जाता है उसके खिलाफ मुकदमा बन जाता है।
ये पीढ़ी से जाती है तो कहते तुम समझौता कर लो आपस के अंदर, पैदा खा करके। हालात बड़े गंभीर बन चुके हैं, सब क्षेत्र में कोई विकास होता नहीं है, पेमेंट बाकी है। हर विभाग का कोई विभाग ऐसा नहीं होगा वहाँ पेमेंट बाकी सबके, बल्कि 2 करोड़ भी पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं। तो कैसे गवर्नेंस चल रही है आप देख सकते हैं। तो हालात बड़े गंभीर है और समझना पड़ेगा प्रदेशवासियों को। ठीक है, थैंक यू। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रोग्राम बनाया है राहुल जी का भी, कि आप कुछ जाएंगे कई जगह पर और युवाओं से संवाद करेंगे, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो वापिस, क्योंकि वो डिमोरल हो गए हैं। आत्महत्याएं हो रही है, कल एक बार आत्महत्या हो गई नवलगढ़ के अंदर, वहाँ सीकर के अंदर, झुंझुनू में। तो ये स्थिति पहले हो चुकी थी, राहुल जी खुद गए थे वहाँ मिलने के लिए, हमारे जो जाखड़ है NSU अध्यक्ष वो भी गए थे। तो ये स्थिति बनती जा रही है कि आत्महत्या करने नौबत आ जाए। तो राहुल जी का प्रोग्राम बड़ा कंस्ट्रक्टिव है, ये रचनात्मक प्रोग्राम है, जिससे कि पूरे देश के युवाओं को संदेश जाएगा भाई आप अकेले नहीं हो, पूरी कांग्रेस पूरा विपक्ष आपके साथ में है। उससे क्या होगा, उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वापिस, तो आत्महत्या वाली नौबत नहीं आए। ये चिंता होनी चाहिए सब हम सबको। उसी रूप में उनका एक अभियान शुरू हो रहा है। बाकी जो अभियान है वो तो आपको कल परसों मालूम पड़ जाएगा कि आशीष ने क्या क्या प्रोग्राम दिए हैं, कैसे कार्यकर्ताओं को अपील की गई है और उनको निर्देश दिए गए कि आप जाके गांव गांव में, घर घर में जहाँ तकलीफ में लोग हैं, चाहे गरीब आदमी कोई कौम का हो, उनके सुख दुख में काम आओ आपको। ये मुख्य थीम है पार्टी की, और वो प्रोग्राम भी जल्दी निकलना। बीजेपी के अंदर जो है पोस्टर हटाए जा रहे हैं राहुल गांधी, क्या है ये तो क्योंकि तानाशाही है, पूरे देश में तानाशाही का तांडव हो रहा अभी देश में। बच्चों को भी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। ओम बिरला के नाम आ रहा था कि साहब उनके ऑफिस से मैसेज आए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी आए हैं और जगह आए हैं। तो कल मैंने ट्वीट भी किया था कि भाई ओम बिरला जी स्पीकर हैं, राहुल गांधी जी उसी संसद भवन के अंदर बैठ करके वो नेता प्रतिपक्ष है, वो उनके जिले में आ रहे हैं, तो उनका बल्कि वेलकम करने की बजाय आप उनके प्रोग्राम को डिस्टर्ब करो तो अच्छी बात नहीं है। अब वो अपने साथियों से, नेताओं से, बीजेपी वालों से खंडन करवा रहे हैं। राठौड़ साहब को मैं सुन रहा था, वो खंडन कर रहे हैं। ये तो भेजे जा रहे हैं ऊपर से, भाई आप जाके कुछ बोलो वहां पर। ये अभियान इन्होंने चालू करेगा, काउंटर अभियान। कांग्रेस के अभियान से, राहुल गांधी के अभियान से इतने घबरा गए हैं ये लोग कि उन्होंने काउंटर शुरू कर दिया। जोधपुर में हमारे शेखावत साहब, यहाँ राठौड़ साहब, जगह जगह लोग जा रहे हैं और इतने घबराए हुए हैं कि किसी प्रकार से लोग जो इनकी बात को ध्यान से सुने, जो सुनने वाला नहीं। स्थिति बड़ी गंभीर है। अब बताइए, आप खुद कर पोस्ट हटाए जा रहे हैं। इतने प्रोग्राम बीजेपी के होते हैं, पूरी नगर निगम और JDA या जो भी है संस्थाएं, उनके माध्यम से देखते हैं सब पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं, कोई छेड़ता नहीं है। और राहुल गांधी के होर्डिंग या वो लगे हुए हैं, उनको वो खुद ही जो है जिला प्रशासन खुद ही हटा रहा है। जिला प्रशासन भी इतना दबाव में है कि लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसमें वो बोल नहीं पा रहा है। कहीं बोलूंगा मेरी खुद ही ट्रांसफर हो जाएगी, APO कर देंगे मुझे। बौखलाए हुए हैं बीजेपी वाले। बौखलाए क्या, बौखलाए हुए तो भयंकर है ही है। ये बौखलाने का शब्द तो छोटा पड़ता है इनके लिए। ये तो इतना घबरा गए हैं, क्या बताएं आपको, जो देख रहे हैं आप लोग। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।